हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं फॉर लूप को कि फॉर लूप क्या होती है और पाइथन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो फॉर लूप एक्चुअली एग्जीक्यूट करती है ब्लॉक ऑफ कोड को एन फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक, ठीक है। और अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने फॉर लिखना होता है, वेरिएबल को मेंशन करना होता है, इन कीवर्ड को यहाँ पर लिखना होता है और देन हमने यहाँ पर मेंशन करना होता है एट्रिबल को, ठीक है। अब ये एट्रिबल क्या होता है? एट्रिबल से मुराद किस के अगेंस्ट ये फॉर लूप जो है ये रिपीटेशन करेगी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई टुपल हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई भी एट्रिबल ऑब्जेक्ट हो सकता है। जो भी हम यहाँ पर एट्रिबल देंगे उसके अगेंस्ट ये रिपीटेशन करेगी फॉर लूप और इस वेरिएबल को असाइन करेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं और मज़ीद समझते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिंट करें फ्रॉम 1 to 10 तक के नंबर्स को, ठीक है। ये हम कैसे कर सकते हैं फॉर लूप को यूज़ करते हुए पाइथन में। फॉर लिखेंगे, हमने सिंटेक्स में डिस्कस किया है। फॉर के बाद हमारे पास वेरिएबल आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल देता हूँ नंबर के नाम से। देन एन कीवर्ड को हमने यूज़ करना है। फिर हमने यहाँ पर स्पेसिफिक रेंज में नंबर को प्रिंट कराना है 1 से लेके 10 तक। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ रेंज 1 से लेके 11 यहाँ पर मेंशन करता हूँ। मैं उसको समझाता हूँ। अब ये रेंज यहाँ पर क्या काम है, इसका काम क्या है? ये रेंज जो है नंबर्स को जनरेट करेगी फ्रॉम 1 से लेके 11 तक, और 11 जो है ये इंक्लूड नहीं होगा। और ये फॉर लूप क्या करेगी? फॉर लूप जो भी रेंज यहाँ पर जनरेट हो गई, ये हमारे पास इटरेबल है, इसके अगेंस्ट रिपीटेशन करेगी और 1 बाय 1 जो भी रेंज होगी नंबर के वेरिएबल में उसको स्टोर करते जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो भी स्टोर होगा नंबर के वेरिएबल में उसको हम प्रिंट करें। जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ, 1 से लेके 10 तक के नंबर को इसने हमें आउटपुट में दे दिया। अब ये 1 क्या है, यहाँ पर कैसे आया? सबसे पहले हमारे पास रेंज में क्या है 1, इस नंबर के वेरिएबल में स्टोर हुआ और हम यहाँ पर कह रहे हैं जो भी इस नंबर के वेरिएबल में है वो प्रिंट हो जाए। उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। अगेन ये लूप चलेगी क्योंकि रिपीटेशन होगी और रेंज ऑलरेडी जनरेट हुई है यहाँ से 1 से लेके 11 तक, तो 2 आ गया 1 के बाद। अब ये 2 इस नंबर के वेरिएबल में स्टोर हो गया और हम कह रहे हैं कि जो भी इस नंबर के वेरिएबल में हो वो प्रिंट करे, तो 2 इसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह ये लूप चली 10 तक, ठीक है। रिपीटेशन हुआ अगेंस्ट दिस इटरेबल, ठीक है। और मज़ीद एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए यूज़र इनपुट नेम। यूज़र से कोई नेम एज ए इनपुट ले ले और उसकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम प्रिंट करें। जैसे कि हम यहाँ पर चूँकि यूज़र से इनपुट लेना है, एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम के नाम से और देन इनपुट फंक्शन को मैं यहाँ पर यूज़ करते हुए कहता हूँ कि एंटर योर नेम, और जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में अब स्टोर होगा। देन हम लूप चलाते हैं और एक वेरिएबल देते हैं लूप में लेटर के नाम से, इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इटरेबल क्या है, नेम है। नेम में क्या स्टोर हुआ है? यूज़र से इनपुट लिया गया है एज ए स्ट्रिंग और वो स्टोर हुआ है इस नेम के वेरिएबल में। अब ये फॉर लूप क्या करेगी? फॉर लूप जो भी नेम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसके हर कैरेक्टर्स के अगेंस्ट रिपीटेशन करेगी और 1 बाय 1 इस लेटर के वेरिएबल में स्टोर करेगी। और हम सिंपली यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें जो भी लेटर के वेरिएबल में। चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं। हम सपोज या यूज़र सपोज एंटर करता है राहुल एज ए आउटपुट इनपुट और वो स्टोर हो गया इस नेम के वेरिएबल में। और अब इस नेम के वेरिएबल में राहुल है, राहुल के नेम के वेरिएबल में जो राहुल है एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुआ है उसके हर कैरेक्टर के अगेंस्ट रिपीटेशन होगी। सबसे पहले आर है, आर इस लेटर के वेरिएबल में स्टोर होगा, देन प्रिंट होगा। अगेन लूप चलेगी, आर के बाद ए है वो स्टोर होगा इस लेटर के वेरिएबल में, वो प्रिंट होगा। देन एच, देन यू, देन एल। तो चलें इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने सबसे पहले आर देन ए एच यू एल प्रिंट करके दे दिया है, क्योंकि फॉर लूप ने जो भी नेम के वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर था उसके अगेंस्ट रिपीटेशन की, एट्रेट्स किया,
हर कैरेक्टर के अगेंस्ट और 1 बाय 1 इस लेटर के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और इस लेटर को वेरिएबल में जो भी स्टोर हुआ है उसको हमने बारी बारी यहाँ पर प्रिंट कराया। ठीक, चलें कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कैलकुलेट करें सम ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर या नंबर्स अप टू यूज़र स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, यूज़र से कोई भी हमने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर एज ए इनपुट लेना है और उसका सम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये नेचुरल की स्पेलिंग गलत है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो चलें, सबसे मेन थिंग ये है कि हमने ऑलरेडी इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ा है, तो हमने देखना है कि इफ़ स्टेटमेंट को हम फॉर लूप में कैसे यूज़ करते हैं, वो हमने देखना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यूज़र से कोई ना कोई इनपुट लेना है। इनपुट क्या लेना है, हमने कोई नंबर लेना है। ठीक है, कोई स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, और देन इनपुट लेंगे। प्लीज़ हम कहते हैं कि यहाँ पर एंटर ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर यूज़र ने एंटर कर दिया, इस वेरिएबल में क्या हो गया, सेव हो गया। अब हमने चेक करना है कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ़, इससे भी पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर का जो सम है वो हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। देन हम चेक लिस्ट यहाँ पर लगाते हैं कि अगर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो क्या करें, तो हम यहाँ पर सिंपली कहते हैं कि प्रिंट करें प्लीज़ एंटर ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यूज़र से हम कहेंगे कि पॉजिटिव नंबर एंटर करें, क्योंकि अगर 0 से इक्वल या लेस देन होगा तो वो पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। अगर यूज़र ने पॉजिटिव नंबर एंटर कर दिया है, ठीक है, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर फॉर लूप चलाते हैं और कहते हैं कि फॉर लूप में एक वेरिएबल है आई और एन कीवर्ड को यूज़ करते हैं। देन हम रेंज देते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक हो जाएगा, जो भी यूज़र ने एंटर किया है नंबर, उसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर इटरेबल है। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या होगा, लूप चलेगी और इस वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास सम नेचुरल के नाम से वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कराएंगे, किससे, जो भी इस आई वेरिएबल में आया है। ठीक, और देन हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट कराते हैं कि एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कि द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एन नंबर, जो भी यूज़र ने एंटर किया उस नंबर का सम हमने करना है। नेचुरल नंबर कहाँ है, इस क्या हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पर आउटपुट में दे सकते हैं, इसका इतना कोई इशू नहीं है। इस हम कहते हैं कि जो भी सम ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया, पॉजिटिव नंबर एंटर किया, वो यहाँ पर प्रिंट होगा। देन जो भी सम होगा डेफिनेटली वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, वो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। ठीक, तो चलिए इसको रन करते हैं और हम कहते हैं कि सपोज 17 का हमें क्या करें, सम फाइंड करके दे। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया, द सम ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर इज़ 155। ठीक है, इसी तरह कोई और नंबर भी आप दे सकते हैं, रिज़ल्ट हमेशा डिफरेंट होगा। ठीक है, 67 का क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज़ 2278 है।
इसी तरह हमारे पास फॉर लूप में इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम ब्रेक और कंटिन्यू का जो कीवर्ड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चलो यूज़ करके देखते हैं। हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड। ये क्या करता है, सपोज़ हमारे पास एक वो है लूप है फॉर लूप, और उसमें क्या है, हमारे पास है रेंज में 1 से लेके, या रेंज सिंपली मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, आई को। तो चलें इसको प्रिंट कराते हैं, सॉरी रन कराते हैं। तो ये हमें 0 से लेके 9 तक का नंबर प्रिंट करके दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि सपोज़ 5 के बाद कोई भी प्रिंट होके ना आ जाए, ब्रेक हो जाए ये लूप। तो ये कर सकते हैं हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं और कहते हैं कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 6, तो क्या करें, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ब्रेक करें, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमें 0 से लेके 5 तक प्रिंट करता है। इसी तरह हमारे पास है कंटिन्यू का कीवर्ड, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, उसको हम सपोज यहाँ पर यूज़ करते हैं कंटिन्यू। अब ये हमें 0 से लेके 9 तक का आउटपुट तो देगा, लेकिन 6 जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ, 0 से लेके 9 तक का ये हमें आउटपुट दे रहा है, बट यहाँ पर 5 के बाद 6 जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स का। और हमारे पास एक और चीज़ होती है फॉर लूप में स्टेप आर्गुमेंट की, ठीक है। स्टेप आर्गुमेंट का क्या कंसेप्ट है, स्टेप आर्गुमेंट सपोजली लूप में यूज़ होती है, स्पेसिफिकली रेंज फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि फॉर आई एंड रेंज 1 से लेके सपोज 11 तक का ये प्रिंट करके दे दे, और हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, आई को, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें तो ये हमें 1 से लेके 10 तक का जो नंबर है वो प्रिंट करके दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर 2 एज स्टेप आर्गुमेंट यूज़ करें और इसको रन करें तो हमेशा 2 नंबर को ये स्किप करेगा। जैसे कि 1 के बाद 2 है, ये स्किप करेगा, और 3 हमें प्रिंट करे, 3 के बाद 4 को ये स्किप किया इसने, 5 हमें प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेप आर्गुमेंट है जो प्रिंट करता है यहाँ पर आफ्टर 2 नंबर ईच टाइम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है स्टेप आर्गुमेंट का फॉर लूप में। तो आई थिंक फॉर लूप के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।